तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी अपने ही गढ़ में त्रिपुरा के अंदर भी फंस गई है। त्रिपुरा के अंदर भी त्रिशंकु विधानसभा की तरफ स्थिति बन रही है और करीब 12 बजे की स्थिति है। शुरुआती रुझान में चीजें उलट पुलट हुई, लेकिन उसके बाद में जो स्थिति अब फिलहाल दिखाई दे रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। और त्रिपुरा के अंदर जहां पर पिछली बार 2018 के अंदर 2018 में 44 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 28 सीटों पर बीजेपी अटक गई है। और कैसे वहां पर कांग्रेस प्लस में टीएमसी उसकी सरकार बन सकती है, किस तरह से त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बहुमत की तरफ जो है वो बीजेपी साफ हो चुकी है, लेकिन मेघालय के अंदर भी बीजेपी ना 3 में रही ना 13 में रही। इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ कहा गया, लेकिन कैसे हालत प्रस्त हो गई। आपको मैं नतीजे दिखाता हूं। सबसे पहले त्रिपुरा से शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा में आप देखिए, त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की 28 सीटें हैं और इसके साथ साथ लेफ्ट की आप देखेंगे तो लेफ्ट जिसमें कांग्रेस का गठबंधन है, सीपीआईएम है, उसकी 19 सीटें हैं और टीएमसी की 12 सीटें हैं। तो ये जो है वो चीजें जो है निकल करके सामने आ रही है और किस तरह से अब त्रिपुरा के अंदर भी बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए यहां की जो राह है वो आगे की आसान नहीं है। अगर आप पिछली बार से देखेंगे 2018 से, इस बार की जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। मैं आपको मेघालय का और दिखाता हूं। मेघालय में आप देखिए, मेघालय में एनपीपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ में 25 सीटों के साथ में है, लेकिन एनपीपी के साथ में बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया था, कट कर दिया था और भ्रष्टाचारी बताया था। अब जो है बीजेपी वहां पर अकेले लड़ी, 5 सीटें केवल आई है, 60 में से 5 सीटें, और वो भी इतना सब कुछ बीफ कब बयान को लेकर के और तमाम सारी बातें कई बार मैंने आपको बताई है। टीएमसी यहां पर 7 पर है, कांग्रेस 5 पर है और अन्य यहां पर 17 पर है। तो यहां पर मेघालय के अंदर पूरी तरह से त्रिशंकु विधानसभा बनी हुई है कि अगर यहां पर जो है वो टीएमसी और एनपीपी उसकी सरकार बन सकती है, या एनपीपी या बीजेपी अगर दोबारा से साथ में है तो उनकी भी सरकार बन सकती है, लेकिन अभी स्थिति कोई क्लियर नहीं है। अगर आप त्रिपुरा पर वापस आएंगे घूम करके, तो त्रिपुरा को आप देखिए, पहले ये मानचित्र देखिए। एक मानचित्र जो है वो, एक मैप आप देख रहे हैं, ये 2018 का है और दूसरा 2023 का है। 2018 वाला जो मानचित्र है उसमें आप देखेंगे तो 44 सीटें, माफ कीजिए, 44 सीटें जो है वो बीजेपी की आई थी और तकरीबन पूरा का पूरा जो मानचित्र है वो भगवाकरण में आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा भगवाकरण में दिख रहा है। 60 में से 44 सीटें वो बीजेपी की आई थी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था त्रिपुरा में, और सीपीआईएम उसकी 16 सीटें रही और अन्य जो है वो एक भी नहीं, शून्य पर रहे। ये 2018 का जो है मैं आपको खाका बता रहा हूं। जबकि आप देखिए इस बार 2023 के अंदर क्या हो रहा है, जो पूरा भगवा दिख रहा था आपको, उस भगवे के अंदर आपको नीला नीला कितना दिख रहा है। और ये नीला नीला इस वजह से है क्योंकि वहां पर कांग्रेस और सीपीआईएम जो लेफ्ट है वो अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस बार लेफ्ट प्लस कांग्रेस दोनों साथ में हो गए और दोनों साथ में होने की वजह से जो भगवा भगवा आपको दिख रहा था वहां पर नीला नीला लहरा रहा है। तो ये जो है वो कैसे स्थिति पलट गई है। अब जरा सीटों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो मौजूदा समय पर आप देखिए, त्रिपुरा में 60 सीटें थी जिसमें से 44 सीटें 2018 में थी, कांग्रेस 0 थी, सीपीआईएम 16 पर थी और अन्य जो है वो 0 पर। और अभी 2023 की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी जो है वो यहां पर, इस वक्त का जो स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया वो 26 था, अभी 28 पर बीजेपी चल रही है। और यहां पर टीएमपी जो है वो 13 पर है, कांग्रेस और सीपीआईएम का जो गठबंधन है वो 20 पर है और उसके साथ साथ जो है वो अन्य जो है वो यहां पर 1 पर है। अब वहां पर सरकार किस तरह से बनेगी, किसकी बनेगी, इसको जरा आप ये जो डायग्राम है इनको देखिए, आप इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसे वहां पर सरकार बन सकती है। त्रिपुरा में कैसे बनेगी लेफ्ट प्लस की सरकार, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसकी सरकार कैसे बन सकती है वो आप देखिए। कुल जो है वो 60 सीटें हैं, बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। अब यहां पर लेफ्ट प्लस की जो सीटें हैं वो 19 है, टीएमपी की जो सीटें हैं वो 12 हैं और अन्य की जो है वो 1 सीट है। तो टीएमपी और यहां पर जो अगर लेफ्ट मिल जाता है तो उनकी सीटें हो जाती हैं 32 सीटें, जो कि बहुमत से 1 ज्यादा है। और यहां पर फिर त्रिपुरा के अंदर जो है वो लेफ्ट गठबंधन की सरकार यहां पर बन सकती है। अगर यही स्थिति जो है वो पलट जाती है और त्रिपुरा के अंदर बीजेपी और टीएमपी के 12 एक साथ आ जाते हैं तो फिर वहां पर 40 सीटें जो है वो बीजेपी की हो जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यह स्थिति निकल करके सामने आ रही है। नागालैंड की अगर आप बात करें, नागालैंड का आप देखिए,
नागालैंड की अगर आप बात करेंगे तो नागालैंड में भी 60 सीटें ही हैं और 60 में से 41 सीटें बीजेपी के पास चलेगी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की वहां पर सरकार बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। एनपीएफ की 4 सीटें हैं, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, अन्य के 15 है वहां पर। तो ये जो है वो नागालैंड की स्थिति है और नागालैंड में एक तरफा बीजेपी की सरकार यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन मेघालय में अगर आप देखेंगे तो मेघालय में जरा आप आइए, मेघालय में एनपीपी की 25 सीटें हैं, बीजेपी की 5 सीटें हैं, टीएमसी की 7 सीटें हैं, कांग्रेस की 5 हैं और अन्य की 17 सीटें हैं। अब कैसे यहां पर जो है 60 में से 31 किस तरह से आंकड़ा जुटेगा? एनपीपी की 25 और टीएमसी की 7, ये हो गया 32 का आंकड़ा और सरकार बन गई। यहां पर 59 सीटों पर जो है वो चुनाव हुआ है, एक सीट पर चुनाव जो है वो नहीं हुआ है। बीजेपी की यहां पर 5 है और एनपीपी की 25 है, तो भी सरकार बन गई। अगर एनपीपी के साथ में बीजेपी दोबारा वापसी चली जाती है तो भी सरकार बन गई। और कांग्रेस जो है वो यहां पर, अगर कांग्रेस एनपीपी के साथ में जाती है, कुछ यहां पर जो है वो टीएमसी भी आती है, तो एक और मजबूत गठबंधन बन सकता है। बीजेपी को अगर बाहर ही रखना है तो बीजेपी बाहर भी रह सकती है पूरी तरह से। तो 3 राज्यों में से एक राज्य में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार और 2 राज्यों में अभी कहां पर किस तरह से जोड़तोड़ होगा, कौन किसके साथ जाएगा, किस तरह से तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ जो है उलटफेर होगा, यह भी सवाल बाकी है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उम्मीद कर रही थी, एनपीपी के साथ जो गठबंधन था उसको तोड़ा, वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा हो यहां पर जो है वो दिख नहीं रहा है, बीजेपी को नुकसान यहां पर जरूर दिख रहा है। तो किस तरह से छोटे जो दल हैं लगातार बीजेपी के साथ में छिटकते चले गए और उसका खामियाजा बीजेपी को हुआ। आप पंजाब में अकाली दल की बात करिए, आप किस तरह से ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में थे वो बाहर चले गए, और इसी तरह से शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर वो बाहर चली गई। तो और पीडीपी के साथ में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई वो बाहर चली गई। तो क्षेत्रीय पार्टियां यहां पर जेडीयू के साथ में बिहार में सरकार बनाई वो बाहर चली गई। तो इस तरह से कैसे बीजेपी को अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां वो छोड़ती चली गई और बीजेपी को कैसे फिर नुकसान होता हुआ चला गया, ये आपके सामने है। तो बहरहाल 3 राज्य हैं, दिलचस्प जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव ज्यादा होता है, हिंदी पट्टी का जो चुनाव है बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, ये चुनाव ज्यादा दिलचस्प होते हैं। लोग जो है दिलचस्पी नहीं लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के अंदर। लेकिन इस बार घड़ी का जो काटा है वो टिक टिक इधर इधर घूम रहा है, तो वैसे ही सीटों की संख्या भी घूम रही है। और एक राज्य में भी तस्वीर साफ हुई है, लेकिन 2 राज्यों में पूरी तरह से सांसें अटकी हुई हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा, फोन लगातार बज रहे होंगे निश्चित तौर पर कि आप इधर, लेकिन कौन किधर जाएगा और तस्वीर कैसे बदलेगी, बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।